वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके लिए एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तानी, आपके लिए कौन सा बैंक सबसे ज़बरदस्त है। अब मैं अगर ओवरसीज एंड एक्सपर्ट पाकिस्तानी बोल रहा हूँ तो ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी क्यों है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत रेलिवेंट थी और मच नीडेड फॉर थी। रोशन डिजिटल अकाउंट उन्होंने लॉन्च किया था। अब रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड एक्सपर्ट पाकिस्तानीज के लिए एक ऐसा अकाउंट है, एक डिजिटल अकाउंट है जो कि बैठे हुए हो, कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी रेजिडेंट स्टेटस है आपका, कहीं के भी नेशनल हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक पाकिस्तानी नेशनल हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, आप कहीं पे भी बैठे हुए अपना वो अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन डिजिटली। तो इसमें आपकी आपकी वो ही एफर्ट नहीं है कि आपको फिजिकली इन पर्सन किसी बैंक में जाना पड़ेगा अकाउंट खोलने के लिए। आपको जाके डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे साइन करने पड़ेंगे, आपको सबमिट करने पड़ेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। नो, रोशन डिजिटल अकाउंट एक स्पेसिफिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप अपने कंट्री में कौन से भी लोकल बैंक्स हैं उसमें एक अकाउंट खोल सकें, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसके थ्रू आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं, अपने अमाउंट को रेमिटेंसेस भेज सकते हैं, उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में भी डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि आपको ये अकाउंट खोलना ही क्यों चाहिए, क्यों आपको रोशन डिजिटल अकाउंट की जरूरत है अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो। सबसे पहला पॉइंट, इसमें कोई लिमिट नहीं है आप कितना अमाउंट रखते हो, कितना अमाउंट आपको इसमें कैरी करना है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना अमाउंट चाहो इसमें रख सकते हो, इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, जितने टेन्योर के लिए रखना चाहते हो आप रख सकते हो इस अमाउंट को। सेकेंडली, इसको खोलने के लिए आपको कोई हैसल की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इसको आराम से अपने लोकल जो आपकी आईडी है उस कंट्री की रेजिडेंस में, जैसे पीआर कार्ड हो गया या एमिरेट्स आईडी हो गई या फिर सऊदी का इकामा हो गया, आप इनके थ्रू आराम से अपनी अकाउंट को खोल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, सारा का सारा प्रोसेस बहुत सीमलेस है। इसमें सिर्फ ये एक शर्त होती है कि दोस्तों के आपने ये अकाउंट सिर्फ पाकिस्तान के बाहर से खोलना है। अगर कोई लोकल पाकिस्तानी है, मतलब कि जो पाकिस्तान के अंदर ही रहता है, रेजिडेंट है, वो नहीं खोल सकता ये रोशन डिजिटल अकाउंट को। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स अगर इसको खोलना चाहें, मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में मुकीम है वो खोलना चाहें रोशन डिजिटल अकाउंट को, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए नहीं खोल सकते। लेकिन अगर एक आप एक्सपर्ट पाकिस्तानी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो आप आराम से खोल सकते हो। कोई भी पेमेंट अगर मुझे पाकिस्तान में किसी को भी करनी हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर करना हो कोई अमाउंट, अगर मेरे उस अकाउंट में पैसे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के में पैसे हैं, तो मैं उसमें पेमेंट कर सकता हूँ, मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, जैसे किसी भी लोकल बैंक में मैं होता अगर वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए, तो मैं उसमें कर सकता था। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं सेविंग्स अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन तमाम इन्वेस्टमेंट टूल्स को अगर मैंने यूज़ करना है तो उस पर जो मुझे टैक्स लगेगा वो नॉर्मल टैक्स से आधा होगा। जो नॉर्मल टैक्स है पाकिस्तान में अप्रॉक्सिमेटली 20%, उसके बदले मुझे 10% ही लगेगा विदाउट टैक्स। तो ये आपके पास एक टैक्स बेनिफिट है, आपके पास ईज ऑफ ओपनिंग, ईज ऑफ ऑपरेशंस है, और आपके पास एक लोकल बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एचबीएल में खोलना है, मीज़ान में खोलना है, डीआईबी में खोलना है, यूबीएल में खोलना है, मेरा जो भी लोकल प्रेफरेंशियल बैंक है उधर मैं अपना अकाउंट खोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। तो तमाम बैंक्स जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, ऑपरेशनल हैं, वो सब बैंक्स अपने पास एक रोशन डिजिटल अकाउंट का ऑप्शन जरूर रखते हैं एक्सपैट एंड ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। तो ये बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप अपना अमाउंट कहीं से भी बैठे हुए दुनिया में आप पैसा भेज सकते हो। एंड इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप इस अमाउंट को कभी भी रिपैट्रिएट वापस कर सकते हो, निकाल सकते हो इस डिपॉजिट को विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। कोई एजेंसी, कोई इदारा आपसे ये नहीं पूछेगा कि पैसा वापस क्यों लेके जा रहे हो, ये क्यों पैसा आया, कैसे आया, इस अकाउंट में पैसा क्यों आपने कैसे डाला, को क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। नो क्वेश्चन आस्क। आप अपना पैसा भेजते हो, आप वापस भी पूरा 100% आप पैसा वापस रिपैट्रिएट कर सकते हो। साथ आपके पास टैक्स भी कम लगेगा, मतलब 10% लगेगा टैक्स, जो कि बहुत मुनासिब है, मिनिमल है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। 20% अगर आप पाकिस्तान में कहीं रह रहे हो, किसी अकाउंट में आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान में भी रह रहा होता तो मैं वहाँ पे अगर एचबीएल में एक एफडी करवाता हूँ या यूबीएल में एफडी करवाता हूँ तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली 11.5 से 13.5% रिटर्न मिलता एनुअल बेसिस पे। 11.5 से 13.5% रिटर्न के अगेंस्ट मुझे 20% प्लस मुझे जो है टैक्स देना पड़ता, जो भी उसका रिटर्न होता। तो नेट में मुझे वो शायद 8-9% रुपी टर्म्स में मिल रहा होता। अब अगर मैं रुपी टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप मल्टीपल करेंसीज में अकाउंट खोल सकते हैं। डॉलर में खोल सकते हैं, यूरो में खोल सकते हैं, रुपीज़ में खोल सकते हैं, पाउंड्स में खोल सकते हैं। तो मल्टीपल करेंसीज के ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। आप वही अमाउंट इसमें ट्रांसफर करोगे, वो उसी अमाउंट का बैलेंस वही अमाउंट में उसी करेंसी में रहेगा आपके पास। लोकली अगर मैं किसी भी बैंक में खोलना चाहूँ यूएसडी अकाउंट या फिर कोई और करेंसी का अकाउंट, तो मुझे 10,000 सवाल का शायद जवाब देना पड़े, क्यों खोल रहा हूँ, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से कितना अमाउंट आएगा, कितना मिनिमल अकाउंट बैलेंस रखेंगे,
यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपने आराम से एक ही बारी में आप 2 या 3 या 4 करेंसी अकाउंट्स में खोल सकते हैं, जो कि आपके पास अगर चाहते हो कि 100,000 रुपीज़ मैं एक अपने रुपीज़ अकाउंट में रखूँ, मैं कुछ डॉलर्स $1000 फॉर एग्जांपल मैं डॉलर अकाउंट में रखूँ और पाउंड्स में मैं अलग रखूँ, तो वो आप अपना सेग्रीगेट करके अपनी चॉइस के साथ आप कर सकते हो, इसमें अमाउंट रख सकते हो। तो आपके वो डिफरेंट अकाउंट्स होंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के, विद इन अकाउंट्स भी आप ट्रांसफर कर सकते हो रियल टाइम और बहुत ईजिली। सिमिलरली आप जैसे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने डॉलर अकाउंट और रुपी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ अमाउंट को। इनफैक्ट मैं अपने रुपी अकाउंट जो मेरा RDA का है, उससे मैं अपने लोकल बैंक, जो मेरा अकाउंट अभी भी लोकल बैंक में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उसमें भी अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये बहुत सीमलेस, ईजी टू यूज़ और बहुत सपोर्ट करने वाला एक एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करने वाला एक अकाउंट है, जो कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसके थ्रू और क्या बेनिफिट्स हैं, तो दोस्तों आपको एक बहुत कॉम्पिटिटिव अच्छे रेट्स पे लोन्स मिल सकते हैं। अगर आपने अपना इसमें एक स्कीम है रोशन अपना घर, एक अपनी रोशन अपनी गाड़ी, आपका एक इसमें स्कीम है जिसमें आप गाड़ी लेके दे सकते हो अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को। अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो पाकिस्तान में और आप खुद एक एक्सपर्ट हो और उसके थ्रू आप कुछ लोन्स में, कुछ अमाउंट्स में आप वहाँ पे करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो लोन के थ्रू, मॉर्गेज के थ्रू, या फिर डेट फाइनेंसिंग करवाना चाहते हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स में आपको डेट मिलेगा। एक लोकल आपका स्पॉन्सर होगा, बेसिकली पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है, जिनके एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए उसको, उसके थ्रू आप वहाँ से एक को बेसिकली वो सिग्नेटरी होगा आपकी सारी चीज़ों का, वो आपका एक रेफरेंस होगा, वो आपका गारंटियर होगा और आप यहाँ से अकाउंट अमाउंट पैसा लोगे, यहाँ से पेमेंट आप करोगे, आपकी भी ओनरशिप होगी, उसकी भी होगी, बैंक आपको लोन इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। प्लस बहुत कॉम्पिटेटिव रेट्स में मिलेगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर या फिर कोई भी अगर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगती है रोशन डिजिटल अकाउंट में, वो है इसके थ्रू मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकता हूँ। आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीसीज में, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है। रोशन डिजिटल अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप एंड उसके बाद ही आप एनपीसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। एनपीसीज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हो या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हो, इसमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एज एन एक्सपर्ट पाकिस्तानी, एज एन एक्सपर्ट ओवरसीज रेजिडेंट ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, मुझे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होती हैं डॉलर टर्म्स में या फिर धर्म टर्म्स में। जहाँ पे मैं रहता हूँ यूएई में फॉर एग्जांपल, इधर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। अगर आप डॉलर टर्म्स की बात करें तो 5 to 6% रिटर्न एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम जैसे पाकिस्तान में सोचते हैं ना 20%, 30% रिटर्न हो, 40% रिटर्न हो। आप रियल वैल्यू जो मनी की है, जो आपके रुपये की वैल्यू है, उसको नहीं देख रहे होते हो। डेप्रिसिएशन आपके अकाउंट फॉर हो रही होती है, डिवैल्यूएशन आपके अकाउंट फॉर हो रही होती है। अगर हम बात करें कि आपने क्यों रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उनके सिर्फ रिटर्न्स को देखें। एनुअल बेसिस पे अप टू 9% रिटर्न आपको डॉलर टर्म से मिल सकता है, 21.5%, 21% आपको रुपी टर्म में मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, रुपी टर्म में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में पहले मैं बताता चलूँ कि आप इसमें डिफरेंट ऑप्शन है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के। आप डिफरेंट करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो इसको, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ रुपीज़ में और डॉलर में से इन्वेस्ट करना। आपके टेन्योर्स डिफरेंट हैं, आप 3 मंथ से 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये बॉन्ड्स की तरह होते हैं, आप इनको परचेज करते हो, ये गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट को बेसिकली आप लोन दे रहे हो, गवर्नमेंट इस आपसे लोन ले रहा है जिसके अगेंस्ट आपको अमाउंट देना होता है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें सोचते हैं कि यार हम गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो ये तो मतलब शायद गलत चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं। आपका कोई भी बैंक अकाउंट कहीं भी दुनिया में खुला हुआ है, ज़्यादातर बैंक्स रेगुलेशन ऐसी हो कि उनको फोर्स किया जाए कि वो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने लोन्स दें, ज़्यादातर बैंक प्रेफर करते हैं कि वो गवर्नमेंट्स को, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स को ही पैसा दें लोन पे और उसको उससे अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करें। तो आपने अकाउंट खोला हुआ है जिसमें आपकी कोई सेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, उस अमाउंट को भी बैंक यूज़ कर लेता है गवर्नमेंट को, अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को लोन करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि वो वैसे भी पैसा यूज़ हो रहा होता है, आप सिर्फ उसमें हिस्सा नहीं ले रहे होते हो। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स आपको अलाउ करता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली एक तरीके से लोन दे रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न मिल रहा है, अगेंस्ट उस टेन्योर के और उस रेट ऑफ रिटर्न के जो कि उसमें आपने अलाइन किया। अब मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान में लोकली अगर आप देखो तो 11 और से 13% अब आपको रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट रिवाइज किया है पिछले, अगर आप देखें तो 3-4 सेक्शंस में काफी ज्यादा रेट जो है रिवाइज हुआ है। आगे भी फ्यूचर में यही एक्सपेक्टेड है कि ये रेट ऑफ रिटर्न नीचे आएगा। तो इस वक्त अच्छा मौका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और इसमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कैरी कर सको। अब फॉर एग्जांपल 21% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हो और खरीदते हो। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स हैं अगर रुपीस में बात करें और इवन डॉलर्स की बात करें। तो अगर मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट उस तरीके का नहीं होता जितना पाकिस्तान में है। फॉर एग्जांपल 35%, 30%, 25%, यहाँ पे 4%, 5% होता है। और ये ग्लोबली जो
अच्छी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज हैं, उधर भी इसी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। तो अगर मुझे 3-4% फॉर एग्जांपल मेरी इन्फ्लेशन है और मुझे कोई डॉलर टर्म्स में 8% मिल रहा है या 9% रिटर्न मिल रहा है, पोस्ट टैक्स वो 8% ही बनता है क्योंकि 10% विदहोल्डिंग टैक्स होता है आपके रिटर्न पे। तो अगर 9% अगर मुझे मिल रहा है एनुअलाइज, तो वो टेक्निकली 8.18% ही बनता है। तो अगर मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है एनुअलाइज पोस्ट टैक्स, तो इसका ये मतलब है कि मैं इन्फ्लेशन को 3 से 4% बीट कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअल में वो अमाउंट, जो एक्चुअल में जो मेरा पैसा है, वो मुझे और ज्यादा रिटर्न ला के दे रहा है, नेट रिटर्न दे रहा है या रियल रिटर्न दे रहा है इंटरेस्ट के बाद। तो दोस्तों ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो आपको देखना होता है कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की रुपीज में, तो रुपीज में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे मेजर बेनिफिट अब मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि देखिए लास्ट 1 साल से रुपी स्टेबल है। ऐसा कोई वक्त नहीं है अभी कि आपका रुपी डी वैल्यू होता ही जा रहा है। अभी स्टेबल चल रहा है 276 से 278 के दरमियान, कहीं इस तरह से होवर कर रहा है। थोड़ा सा नीचे जाता है, कभी फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है, वो डिपेंड करता है कौन से मंथ में या कौन से पीरियड में आप देख रहे हो। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल है। ये वो वक्त नहीं है कि 300 पे क्रॉस कर रहा है। हर रोज हम लोग देख रहे होते थे कि 10 रुपीज बढ़ गया, 20 रुपीज गिर गया, 20-30 रुपीज पे बढ़ गया। तो ये वो वाला सीन नहीं है। तो अभी स्टेबिलिटी आ गई है इस तरीके से कि रुपीज अब आपका करेंसी एज अ करेंसी स्टेबल है। इसके अगेंस्ट अगर आपको 21% रिटर्न मिल रहा है, तो इसका ही मतलब है दोस्तों कि अगर आप 5 साल फॉर एग्जांपल 21% तक रिटर्न लगाते हो और 21% रिटर्न को वापस री इन्वेस्ट करते हो, तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट पहले साल में किया वो 5वें साल के एंड तक आपका डबल हो चुका होगा, पूरा का पूरा 100% रिटर्न, क्योंकि हर साल आपको 21% मिल रहा होगा। अच्छा, इसमें जब टेन्योर की बात करें दोस्तों, तो आपको वो भी बड़ा देखने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग रन में गवर्नमेंट पाकिस्तान की अभी भी अगर आप रिटर्न देखें तो वो कम है। मतलब इस सेंस में कि उन्होंने कम ही रखी हुई है। फोरकास्टिंग अगर 5 ईयर्स का आज आप लॉक करते हो तो उसमें रहा होगा रिटर्न इवेंचुअली। तो इसका मतलब गवर्नमेंट पाकिस्तान भी जानती है कि इनको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेंगे इवेंचुअली। इंटरेस्ट रेट की जो आपको दे रही है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट, इसको रिवाइज किया जाएगा डाउनवर्ड्स। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है, ये बड़ा अच्छा टाइम है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स या इस्लामिक नया पाकिस्तान। दोस्तों देखें, डॉलर की मैं अगर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा। मैं अगर शॉर्ट रन में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं रुपीस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखें ऑल्दो रुपी स्टेबल है, लेकिन अगर मैंने जो पिछले 30-40 साल की, बल्कि इनफैक्ट जब से पाकिस्तान बना है तब से कि मैं डॉलर की अगर प्राइसिंग देखूं तो हमेशा डॉलर ने हर गवर्नमेंट चेंज पे अपना 10 से 20 अपना रुपी गेन किया है। तो अगर डॉलर पेरिटी या डॉलर की वैल्यू में देखूं तो वो पिछले अगर आप जितने साल की भी हिस्ट्री देखना पाकिस्तान की, उसकी राइजिंग ट्रेंड ही है, नीचे कभी भी नहीं आया, हमेशा अप्रिशिएट हुआ है अपनी वैल्यू में। और खासतौर पे जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मुशर्रफ के वक्त में 2006 से 7 के करीब आपका 60 रुपीज पे था। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उसके बाद उस वक्त 2008 से 13 के करीब आपका तकरीबन 100+ पे चला गया था। और अगर आप जब देखते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट 2013 से 18 के करीब जब आप थी तो 18 तक वो 130 पहुंच गया था। जो PTI की गवर्नमेंट थी, जो उसमें मेजॉरिटी वक्त 175 150 कुछ चल रहा था, और फिर जब गवर्नमेंट खत्म हो रही थी तो 175, एंड फिर जब 2022 में गवर्नमेंट उसकी खत्म हुई बिल्कुल PTI की, तो वो आपका डायरेक्ट शूट कर गया 270 और फिर उसके बाद वो इवेंचुअली 300 तक चला गया था। अभी वो वापस 270 पे आ गया। लेकिन आप देखें कि मुशर्रफ जो 2008 में था, 2008 में जब 2007 से 8 में था, तो 2007 से 8 और 2025 में 60 से उड़ के डॉलर जो है रुपीस पेरिटी के अगेंस्ट आपका पहुंच गया है 275 पे। तो ऑलमोस्ट 215 रुपीज आपने लूज किया है वर्सेस सिंगल डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि हर गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताता हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन 2 फैक्टर्स जो मेजरली इंपैक्ट करते हैं इकोनॉमी को, वो अभी तक नहीं आए। तो अंडरलाइंग फैक्टर्स जो आपके किसी भी इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो फिक्स नहीं हुए हैं दोस्तों अभी भी। टैक्सेशन आपकी नहीं बेहतर हुई, आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं हुए, आपकी इंपोर्ट्स पे कंट्रोल है लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपके पास कुछ नहीं है, आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ा है, आपकी नई इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई आपके नए जो सेक्टर्स होते हैं उसमें नहीं बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म पे, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टील में, या फिर कोई आप समझे ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कोई एक्सपेंशन नहीं हुई है, या इन्वेस्टमेंट कोई नई नहीं आई है, एफडीआई नहीं आई है, आपकी प्राइवेटाइजेशन आपकी नहीं हुई है। तो इस तरीके से फंडामेंटल्स वहीं के वहीं, बेसिक फंडामेंटल्स वहीं के वहीं। एंड सेकेंडली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास अभी भी नहीं है। आप देखते हो जितना भी बोलते रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है। हर वक्त आप न्यूज चैनल देखें, कुछ ना कुछ डिस्कशन चली होती है, आज ये केस है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो इसलिए आपका लॉन्ग रन में डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी, फिर से कितनी जाएगी वो वक्त बताएगा, कोई इसकी वो चीज नहीं कर सकते। आप खुद भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट जब भी चेंज हुई है तो डॉलर ने अपने आप को गेन किया। तो इसलिए लॉन्ग रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में तो 3 से 6 महीने में अगर मैं देखना चाहूँ तो शायद मैं रुपीस में अपने अमाउंट को रखूँ, ताकि मेरे पास अमाउंट आता रहे। मैं खुद ऐसे करता हूँ और उसको कंपाउंडिंग के लिए मैं इसको री इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट को। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल या
इवन 1 साल या 5 साल, तो मुझे उस अमाउंट को डॉलर में करना चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि इस वक्त डॉलर के टर्म्स अच्छे हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर उसमें डॉलर में ही इन्वेस्ट करें अगर आपने लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इवेंचुअली हो सकता है आज से 6 महीने बाद या नेक्स्ट बजट तक ये लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियलाइज करेगी यार ये हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें कम कर देना चाहिए क्योंकि हमारे रिजर्व्स ऑलरेडी बिल्डअप हो गए। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बेहतर होगी, इनकी रिलायंस ऑन दिस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट स्कीम थोड़ी कम हो जाएगी और उसकी वजह से ये लोग रिटर्न्स भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो अभी आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये चाहिए कि आप अपना अमाउंट जो भी आपके पास स्पेयर अमाउंट है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्ट करना है, तो आप आराम से इस टूल को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मत सोचिएगा दोस्तों कि पता नहीं गवर्नमेंट पाकिस्तान शायद बैंकरप्ट हो जाएगी, नहीं होगी। आप जो वर्स्ट सिनेरियो था, वर्स्ट केस सिचुएशन थी, वो बैंकरप्सी का वो वक्त गुजर गया है। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो नहीं है अभी, तो स्टेबिलिटी एटलीस्ट है। आपका रुपया, आपके डॉलर अकाउंट्स आपके फ्रीज नहीं होंगे, आपको कोई नहीं होगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा असेसमेंट है। आपका अगर असेसमेंट डिफरेंट है तो आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा कमेंट्स में और मुझे बताइएगा कि क्यों ऐसा आपका असेसमेंट है, ताकि मैं भी क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोग इतना इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ चीजें, और मेरा पर्पस ये होता है कि मैं नए नए टूल्स को डिस्कस करूँ, प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें और अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करें। खासतौर पे इफ यू एन एक्सपर्ट, तो आपको ऐसे पैसिव इनकम के टूल्स, प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए जहां से आप सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। आईडिया में एक ये भी फायदा होता है कि आपको एक स्पेशल डेजिग्नेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है। तो आप कहीं भी हो, आपका उसको व्हाट्सएप कांटेक्ट हो सकता है, ईमेल पर आप डिस्कस कर सकते हो उसके साथ, आप उसके कॉल पे बात कर सकते हो। वो आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा जो आपके आरडीए को या आपके रोशन डिजिटल अकाउंट को मैनेज कर रहा होगा आपके बिहाफ पे। तो आपको कोई भी बैंक से अगर बात करनी हो तो आपको XYZ लोगों को फोन नहीं करना पड़ेगा, किसी कॉल सेंटर को फोन नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ उस बंदे को ईमेल करना है या फिर उसकी हॉटलाइन पे या फिर आपने व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करना है, वो आपको फौरन रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरीके का प्रोटोकॉल किसी भी लोकल बैंक में अगर हम जाते हैं, जब पाकिस्तान की किसी ब्रांच में जाते हैं, तो इस तरीके का प्रोटोकॉल रिलेशनशिप मैनेजर नहीं दे रहा होता। यहाँ पे आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, आपको एक प्रोटोकॉल मिल रही होती है और आपके पास एक अपना डेजिग्नेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं खुद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ, सर्वा को मैं यूज करता हूँ, बराका को मैं यूज करता हूँ फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको अप टू $50 आपको। तो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, मैं हर महीने थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें डालता हूँ। अगर आपने भी इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, आपको अप टू $250 ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लेकिन $250 तक आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सारे टूल्स के अलावा आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे अच्छा रिटर्न एंड सेफेस्ट ऑप्शन है। जो लोग ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते रियल एस्टेट में, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज को देखने में, वैल्यूएट करने में, दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा सा भी अमाउंट से अपना स्पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स उनका होराइजन 5 साल का होता है, आपको 5 साल तक लॉक करना चाहिए एटलीस्ट। यूएस के स्टॉक्स में या फिर आप ETFs में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको उसकी समझ नहीं है या आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आप इनके थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस कोई भी बैंक आपको ऑफर करता है, UPL की, अलाइड बैंक की, ये आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी देते हैं, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी ऑफर करते हैं। आपको रिटर्न्स भी मैंने दिखाए, आपको रिटर्न्स भी आपको इसके अच्छे मिलते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस बैंक के थ्रू जाते हो। अगर इस्लामिक बैंक की बात करें तो वो सिर्फ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनका NPCs जो कन्वेंशनल है उसके साथ बिल्कुल लेना देना नहीं होता। तो आप अगर मीज़ान बैंक की बात करें, DIB की बात करें, तो इधर से अगर आप जाके बिल्कुल जो इस्लामिक कोर बैंक्स हैं इनके थ्रू आप जाके सिर्फ इस्लामिक नया पाकिस्तान खरीद सकते हैं। तो जो लोग इन स्टॉक्स में या क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजन, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे UAE में अवेलेबल हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा ये है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये है और अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल ये है कि आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदें, किसी बैंक के थ्रू खरीदें, किसी इस्लामिक बैंक के थ्रू खरीदें, ताकि आपको एक RDI अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपके साथ एक अच्छा अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप कभी भी अपने प्रॉफिट को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिपैट्रिएट कर सकते हो अपनी होम कंट्री में, जहाँ पे आप अभी रेजिडेंट हो वहाँ पे कर सकते हो, और विद इन द होम कंट्री जो आपकी पाकिस्तान जैसे फॉर एग्जांपल है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू, उसी अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट उनके अकाउंट में, आप कोई फीस पे करनी है आपको, उसके थ्रू आप उसी अकाउंट के थ्रू आप फीस पे कर सकते हो। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको एक ब्रोकरेज फर्म से कनेक्ट कर देंगे, आप उनके थ्रू कर सकते हो। स्टॉक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म के रोशन अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत सेफ लेना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही अमाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने इन्वेस्टमेंट पर रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए बहुत सॉलिड रिटर्न। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो. Please do like and subscribe the channel. Thank you for watching till the end. Allah Hafiz. Until next time.